इंसान अपने प्यार के लिए क्या कुछ नहीं करता, लेकिन अब जो कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं उसके बाद में आपके भी होश फाख्ता हो जाएंगे कि किसी ने किसी के प्यार में क्या कुछ किया और उसको बदले में क्या अंजाम मिला। जहाँ ठीक सुना आपने, पहले शादी दो लोगों के बीच में होती थी, यानी लड़का और लड़की। लेकिन जब जमाना बदला तो समलैंगिक शादियां भी होने लगी। लेकिन उत्तर प्रदेश के कानपुर में समलैंगिक शादी न होने पर एक लड़का इतना नाराज हुआ कि वो हजारों किलोमीटर दूर इंदौर से अपने साथी की कार में आग लगाने के लिए कानपुर पहुंच गया। जहाँ ठीक सुना आपने, अब इसकी वजह भी सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। दरअसल एक शख्स ने अपने गे पार्टनर से शादी करने के चक्कर में अपना 70 लाख रुपया खर्च करके जेंडर तक चेंज करवा लिया था। लेकिन फिर खबर ये आई कि लड़के ने शादी करने से साफ इनकार कर दिया, जिसके बाद उसे इतना गुस्सा आया कि वो अपने गे पार्टनर की गाड़ी में आग लगाकर भागने ही वाला था। लेकिन पुलिस की तेजी ने इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूरा मामला विस्तार से आपको समझाते हैं। दरअसल बीते दिनों थाना चकेरी इलाके के श्याम नगर में दो अज्ञात लड़कों की तरफ से अनूप शुक्ला के घर पार्किंग में खड़ी कार पर देर रात पेट्रोल डालकर आग लगा दी गई। सीसीटीवी फुटेज में पुलिस को दो लोग स्कूटी से आकर आग लगाते हुए दिखाई पड़े थे। पुलिस ने इस मामले में जब अनूप शुक्ला से पूछताछ की तो उन्होंने कहा, मेरी किसी से दुश्मनी नहीं है। इसी दौरान पुलिस को ये जानकारी हुई कि उनके बेटे वैभव शुक्ला के खिलाफ इंदौर में किसी दीप नाम के शख्स ने केस दर्ज कराया है। इस मामले पर पुलिस ने जांच की तो पता चला कि संडे को ही इंदौर से आए दो लड़के थाने में आए थे और कहा था कि वैभव के खिलाफ हमने 377 का इंदौर में एफआईआर दर्ज कराई है, जिसमें आरोप लगाया गया कि मेरे साथ वैभव ने जबरन समलैंगिक संबंध बनाए, इसीलिए उसको गिरफ्तार किया जाए। इंदौर की पुलिस भी आने वाली है। पुलिस के लिए इतना क्लू काफी था। जिसके बाद पुलिस ने इन नंबर्स की जांच शुरू की तो पता चला है दोनों नंबर इंदौर जाने वाली बस में कानपुर से 40 किलोमीटर दूर आगे को रन कर रहे हैं। जिसके बाद पुलिस की एक टीम मौके पर पहुंची और बस रोककर दोनों को थाने में ले आई। यहाँ पूछताछ हुई तो समलैंगिक संबंधों की काली कहानी सामने आई। डीसीपी एसके सिंह की तरफ से बताया गया कि दीपू और कानपुर के रहने वाले वैभव के बीच समलैंगिक संबंध थे। दोनों शादी करना चाहते थे। इसके लिए दीपू ने इंदौर में 70 लाख रुपए खर्च करके अपना जेंडर तक चेंज करा लिया। लेकिन फिर न जाने क्या बात हुई कि वैभव ने शादी से इनकार कर दिया, जिसके बाद दीपू ने इंदौर में ही वैभव के खिलाफ 377 का मुकदमा दर्ज कराया। पूरे मामले पर पुलिस विस्तार से क्या कुछ जानकारी दे रही, चलिए सुनवाते हैं आपको। ये देखिए, निर्वाणा रेस्टोरेंट के सामने गाड़ी खड़ी थी और उसमें जो अनूप शुक्ला हैं मालिक, उनकी इर्टिका गाड़ी खड़ी थी। तो जब ये वीडियो वायरल हुई और तमाम जगह पे चली तो हम लोगों के पास भी मैसेज आया कि भाई ऐसे खुले में गाड़ी कैसे चली। फिर उस पर हम लोगों ने पूरी टीम, हमारे एसीपी चकोरी, इंस्पेक्टर चकेरी और आईसी श्याम नगर, सब लोग मौके पे गए। तो प्राइमा फेसी तो हम लोगों ने मान के चला कि ये कोई क्रिमिनल का हाथ है। लेकिन जब पड़ोसियों से पूछताछ की गई तो उन्होंने एक बात बताई कि इनका कोई मुकदमा इंदौर से चल रहा है और ये भले ही डिनाई कर रहे हैं कि हमारी कोई दुश्मनी किसी से नहीं है, लेकिन इस बिंदु पे आप तहकीकात करें। उस बिंदु पे हम लोगों ने फिर ऑपरेशन त्रिनेत्र के तहत जो हम लोग कैमरे लगवा रहे हैं उन कैमरों को देखा गया। तो कैमरों ने हम लोग की बड़ी मुश्किल को आसान किया और कैमरे के आधार पे ये जस्टिफाइड हुआ कि ये कोई लड़के हैं, दो लड़के हैं जो आते हैं, उसमें एक कोई पेट्रोल लाता है, बाकी चीज़ करता है। उस दौरान ये भी तथ्य प्रकाश में आया कि इंदौर से दो लोग थाने पे आए थे और उन्होंने कोई कंप्लेन करी थी। तो जब वो बात तहकीकात हुई तो ये कोरिलेशन इस्टेब्लिश हुआ। फिर हम लोगों ने थाने में जब पता किया, वहाँ पे कैमरे में देखा तो कैमरों में वही हुलिया, वही शक, वही कद काठी और वही मूवमेंट और जो मौके पे था वो क्लियर हुआ। इस तो ये पता चल गया कि ये वही बंदे हैं जो थाने पे आए थे क्रिमिनल और यही वहाँ जाके ये किए हैं। फिर जब हम लोगों ने पूरा उन नंबरों को ट्रैक किया तो वो नंबर एक गाड़ी का निकला जो मूव कर रही थी उससे। तो ये हुआ कि वो इंदौर की बस है जो वहाँ पे जा रही है और करीब 40 किलोमीटर दूर हमारी टीम आईसी श्याम नगर, बघेल और बाकी लोगों ने जब उसको गाड़ी को इंटरसेप्ट किया और उसमें देखा तो वो दो लड़के जो थाने पे आए थे वो निकल के आए एक्यूज। अब जब इसकी पूरी छानबीन की गई तो उसमें ये तथ्य निकल के आया कि जो वैभव शुक्ला है वो इंस्टाग्राम के माध्यम से एक लड़के के कांटेक्ट में आता है, चैटिंग करता है और रिलेशन इस्टेब्लिश होता है। और जैसा बताया कि गे रिलेशन उनका इस्टेब्लिश हुआ। अब गे रिलेशन इस्टेब्लिश होने के बाद उसने उसको कहा कि तुम सेक्स चेंज करो और मैं तुमसे शादी करूँगा। तो ये भी तथ्य बात में आई, जैसा कि बताया बयानों में, करीब 70 से 80 लाख रुपए उसने खर्चा किया और उसके सेक्स को चेंज करवाया। जब सेक्स को चेंज करवाया उसने, इस बीच इनमें आपस में कुछ खटपट हुई और वो मैरिज से डिनाई कर गया। जब उसने मैरिज से डिनाई किया तो ये जो एक्यूज्ड है इसने इंदौर में एक 377 का मुकदमा उसके खिलाफ लिखवाया।
तो ये थाने में आया कि वहाँ की पुलिस आ रही है इंदौर की और उसको अरेस्ट करने के लिए आप हमारी मदद करिए। पुलिस की तो आई नहीं, लेकिन ये लोग वहाँ से सूचना दे के चले गए और इसके आधार पर ये तथ्य निकल के आया कि ये उन्होंने किया है। इसके साथ एक जो लड़का और पकड़ा गया है यादव, वो जो है उसका जो नाम है अरुण, हाँ, तो उस पर 18 मुकदमे निकल करके आए हैं। तो वो जो है ये दोनों को जेल भेजा गया है और जो वैभव है वो भी नहीं आया, वो भी घर से फरार है। तो कुल मिला के प्राइमा फेसी ये जो तथ्य निकल के आया कि इनकी चैटिंग और इनके रिलेशन और इनके सेक्स जेंडर का ये पूरा का पूरा मामला है। ये घटना अपने आप में कई सवाल खड़े करती है। सबसे बड़ा सवाल तो यहाँ पर यह खड़ा होता है कि 70 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी आखिर क्यों दीपू के पार्टनर ने उसे धोखा दिया। और उससे बड़ा सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि क्या किसी की गाड़ी में आग लगा देने से मामला शांत हो जाएगा। इन तमाम सवालों के साथ आपको छोड़कर जा रहे हैं। साथ ही आपसे भी कहना चाहेंगे कि अगर आपके आसपास के इलाके में कोई ऐसी बड़ी घटना होती है जो कि क्राइम की एक बड़ी खबर बन सकती है तो हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हम उसकी तह तक जाएंगे, उसके बाद में उसे खबर के तौर पर आप तक जरूर पहुंचाएंगे। नमस्कार।